कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अध्याय 2 श्लोक 47। श्लोक कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन माँ कर्मफल हेतुर्भुर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। हिंदी अर्थ, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, उसके फलों में कभी नहीं। इसलिए कर्म का फल पाने की इच्छा मत करो और न ही अकर्म कर्म न करने में आसक्त हो। गूढ़ अर्थ, यह श्लोक निष्काम कर्म का सिद्धांत देता है। व्यक्ति को अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, बिना फल की चिंता किए। यही आध्यात्मिक स्वतंत्रता का मार्ग है। न जायते म्रियते व कदाचित। अध्याय 2 श्लोक 20। श्लोक न जायते म्रियते व कदाचित नायं भूत्वा भविता वा न भूय अजो नित्यः शाश्वतोयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। हिंदी अर्थ, आत्मा कभी जन्म नहीं लेती, न ही कभी मरती है। वह नित्य अजर अमर और सनातन है। शरीर नष्ट होता है, आत्मा नहीं। गूढ़ अर्थ, यह श्लोक आत्मा की अमरता को स्पष्ट करता है। मृत्यु केवल शरीर की है, आत्मा तो अनश्वर है। श्री भगवानुवाच मय्येव मन आधत्स्व। अध्याय 12 श्लोक 8। श्लोक मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिम निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वम न संशयः। हिंदी अर्थ, मन और बुद्धि को मुझ भगवान में स्थिर करो। ऐसा करने पर तुम निस्संदेह मुझ में ही वास करोगे। गूढ़ अर्थ, भक्ति का मार्ग यह है कि हमारा चित्त भगवान में रमा रहे। इससे मोक्ष और परम शांति संभव है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। अध्याय 4 श्लोक 7 से 8। श्लोक यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हिंदी अर्थ, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब मैं अवतार लेता हूं, सज्जनों की रक्षा और दुष्टों के विनाश के लिए। गूढ़ अर्थ, भगवान संसार की रक्षा हेतु युग युग में अवतार लेते हैं। यह शाश्वत व्यवस्था है। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। अध्याय 18 श्लोक 66। श्लोक सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः औस्ते। हिंदी अर्थ, सब धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा, शोक मत करो। गूढ़ अर्थ, समर्पण ही मोक्ष का अंतिम मार्ग है। भगवान की शरण में जाना ही संपूर्ण मुक्ति का उपाय है। तस्मात् सक्तः सततम कार्यम कर्म समाचार। अध्याय 3 श्लोक 19। श्लोक तस्मात् सक्तः सततम कार्यम कर्म समाचार असक्तो ह्याचरण कर्म परमाप्नोति पुरुषः। दा हिंदी अर्थ, इसलिए आसक्ति छोड़कर अपना कर्तव्य सदैव करते रहो, क्योंकि ऐसा व्यक्ति ही परम प्राप्त करता है। गूढ़ अर्थ, कर्तव्य पालन करते हुए निष्काम भाव ही मोक्ष की सीढ़ी है। आत्मौपम्येन सर्वत्र समम पश्यति यो अर्जुन। अध्याय 6 श्लोक 32। श्लोक आत्मौपम्येन सर्वत्र समम पश्यति यो अर्जुन सुखम व यदि व दुःखम स योगी परमो मतः। हिंदी अर्थ, जो अपने समान ही सब में सुख दुख को देखता है, वही परम योगी है। गूढ़ अर्थ, यह श्लोक करुणा और संभव की भावना को दर्शाता है। यही सच्चा योग है। उदारा सर्व एवैते। अध्याय 7 श्लोक 18। श्लोक उदारा सर्व एवैते ज्ञानी त्वात्मयो मे मतम् आस्थितः सहि युक्तात्मा मामेवानुत्तमाम गतिम। हिंदी अर्थ, ये सभी भक्त उदार हैं, पर ज्ञानी भक्त तो मेरा ही स्वरूप है। वह मेरे में लीन है और मुझे ही परम गति मानता है। गूढ़ अर्थ, ज्ञान युक्त भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ भक्ति है, जहां भक्त और भगवान में भेद नहीं रहता।
न हि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत। अध्याय 3 श्लोक 5। श्लोक न हि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत कार्यते ह्यवशः कर्म सर्वः प्रकृति जैर्गुणैः। हिंदी अर्थ। कोई भी व्यक्ति एक क्षण भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। प्रकृति के गुणों के प्रभाव से सभी कर्म करते हैं। गूढ़ अर्थ। कर्म स्वभाव है, इसलिए उसे संतुलन और विवेक से करना ही मानव धर्म है। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिने। अध्याय 5 श्लोक 18। श्लोक विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिने शुनिचैव श्वपाके च पंडिताः समदर्शिनः वान। हिंदी अर्थ। विद्या और विनय से संपन्न ब्राह्मण गाय, हाथी, कुत्ते और चांडाल में जो समदृष्टि रखते हैं वही ज्ञानी है। गूढ़ अर्थ। सच्चा ज्ञान समानता और संभाव सिखाता है, बाह्य रूप नहीं। आत्मा का बोध ही ज्ञान है।